बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ वकास शनस और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AW लॉ ग्रुप उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, उसको लाइक भी कीजिएगा। उसका एक ही रीज़न है जो मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं जो आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट US इमिग्रेशन, डेट सेटलमेंट और एनी लीगल क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान लॉ विद इन कैलिफोर्निया। तो आज हम US इमिग्रेशन या US वीज़ा की बात करेंगे। हमने पिछले कई महीनों से स्टडी केस के तौर पे केस स्टडी के तौर पे कुछ फ़ाइल्स जो है वो स्टडी की जो कि मोर देन 55 फाइल्स थी अबाउट B1 B2 वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा जिसको हम नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं, और देखा कि इसमें ये वीज़े डिनाई किए हुए थे। आज का टॉपिक भी यही है कि अगर आप वीज़ा डिनाई होता है तो उसको फिक्स कैसे किया जाता है। तो 40-50 फाइलें पढ़ने के बाद जो मैंने देखा तो कमो पे सब के जो मिस्टेक्स थी वो कॉमन मिस्टेक थी और उसको आपको फिक्स करना है। जिनके वीज़े ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप फिर अपने अटर्नी के साथ मशवरा करें, उसको हायर करें या उससे एटलीस्ट कंसल्टेशन ले लें। फिर आप सेकंड टाइम के लिए अपना B1 B2 वीज़ा जिसको विज़िट वीज़ा कहते हैं या बिज़नेस वीज़ा कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि इस वक्त डिनाइल रेशो ज़्यादा है बनस्बत नेबरिंग कंट्री के या इंडियन एप्लीकेंट से आपका, क्योंकि कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा है अपने एप्लीकेशंस के ऊपर या अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, आज थोड़ा सा लंबा होगा ये ब्लॉग, लेकिन आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में अप्लाई करने जा रहे हैं B1 B2 वीज़ा, क्योंकि ये बैन नहीं है, ये पॉज नहीं है, आप कर सकते हैं। डिटेल में बताऊंगा, फिर ये भी आपको बताऊंगा कि अर्ली इंटरव्यू डेट कैसे ली जाती है। तो जो आपकी कॉमन मिस्टेक है नाजरीन, उसमें सबसे पहली जो है वो वीक टाई टू पाकिस्तान है। आगे चल के इसको फिक्स करते हैं। इमिग्रेशन इंटेंट है कि आपकी नीयत है। पुअर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साथ लगाते हैं, और रियल रीज़न इसके साथ क्या आता है कि बैंक स्टेट सडनली इन्फ्लेटेड, एकदम से आपकी बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाती है। नो स्टेबल जॉब और बिजनेस प्रूफ, ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। जेनेरिक इन्विटेशन लेटर्स, यस। पुअर इंटरव्यू आंसर लाइक ए रटा सिस्टम और मेमोराइज्ड, ये सारी आपकी वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका इमिग्रेशन ऑफिसर या इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर आपके केस को डिनाई करता है या रिजेक्ट करता है। वो रिजेक्ट आपको नहीं करता, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं करता, वो आपकी स्टोरी को बेसिकली रिजेक्ट करता है, क्योंकि आपकी स्टोरी जो है वो मिलती नहीं है। आपके जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया होता है, दैट्स कॉल्ड DS 160 फॉर्म, उसकी मुताबिक जो आप डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं या जो आप इंटरव्यू के दौरान बातें करते हैं वो मैच नहीं करती हैं। अब इन चीज़ों को आपने फिक्स कैसे करना? नंबर 1, अगर आपकी जॉब बहुत वीक जॉब है, वीक जॉब का मतलब है कि आप दूसरों की तरह या IT के लोगों की तरह को 10-15 लाख रुपए महीना नहीं बना रहे हैं, इवन देन इट्स नॉट ए बिग इशू। आपने अपना जॉब लेटर लेना है अपने एम्प्लॉयर से और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो साथ लगा दें। भले 20,000 रुपये की सैलरी है, आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 1। सेकंड, आपने इसको फिक्स करना है। जैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे देते हैं कि आपकी लास्ट 6 to 12 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी कुछ और होती है, लेकिन इंटरव्यू से ठीक 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से 10-20 लाख रुपया लेके उस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, विच इज़ ब्लंडर, दिस बिगेस्ट मिस्टेक। ये मत करें। वो आपकी जो पिछली 6 महीने या 12 महीने की जो एक मुसलसल इनकम है, जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं आइदर थ्रू योर जॉब और योर बिजनेस, आप वही रखें। रियलिटी चेक यही है, और यही रियलिटी चेक है कि आपका एकदम से उसके अंदर जो है ना वो आपने फ्लोट नहीं करना, पैसा जो है वो मोर देन इनफ है। तीसरा, आपने क्या करना है कि आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है इंटरव्यू के अंदर कि वो आपसे पूछते हैं या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको वीज़ा नॉर्मली नहीं दिया जाता। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि US वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप अपने नज़दीकी कंट्री, जैसे आपका UAE है, कतर है, मलेशिया है, लोग ये जो वहाँ पे आपको थाईलैंड है,
जहाँ पे आपको वीज़ा की कोई इतना इशू नहीं है, वहाँ पे 2-3 हफ्ते का ट्रैवल करें और उसके बाद आप अप्लाई करें अपना यूएस का वीज़ा। अच्छा, अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्रूव योर इंटरव्यू स्ट्रेटजी। अब इंटरव्यू की स्ट्रेटजी आपने कैसे करनी है तैयार, कि कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, कोई भी आपने सवाल जो है वो उनको मेमोराइज नहीं करना है। आपने बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ और एक नॉर्मल तरीके से जवाब देने हैं, और आपके जवाब सारे के सारे मैच करने चाहिए। आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सारे जवाब मैच करने चाहिए, आपकी DS-160 फॉर्म जो आपने फिल किया होता है उसके साथ, और आपके जवाब जो है वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। लंबियाँ तकरीरां या लंबियाँ स्टोरियाँ सुनाने की ज़रूरत होते नहीं है। अब आती है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वो है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, दैट्स कॉल्ड टैक्स रिटर्न। आप अगर आप बिज़नेस करते हो तब भी आप टैक्स तो फाइल करते हैं, अगर आप जॉब करते हो तब भी आप टैक्स फाइल करते हैं। अगर आपके अंदर आदत नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान में 3 या 4% से ज़्यादा कोई भी टैक्स फाइल नहीं करता। टैक्स फाइल पाकिस्तान में उसको आप टैक्स फाइलर कहते हो, हम यहाँ पे टैक्स फाइल कहते हैं। कि आप अगर हम यहाँ पे टैक्स रिटर्न्स कहते हैं। तो अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं करते हो, या अगर इफ़ यू आर नॉट ए टैक्स फाइलर, तो आपको वीज़ा के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अभी से टैक्स फाइलर बन जाना चाहिए अगर फ्यूचर में आप अमेरिका में आना चाहते हैं या उसका वीज़ा लेना चाहते हैं। नंबर सेकंड, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके जो बिज़नेस है कोई भी है, वो दुकान है, वो कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोशिश करें कि आप SECP के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन करें, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके पास FBR या NTN का नंबर होना चाहिए। और नंबर 3, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, वो किसी भी शेप में प्रॉपर्टी है, तो वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप फिक्स कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान या अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट है नाज़रीन, वो है इन्विटेशन लेटर। लोग करते क्या है, लोग एक जेनेरिक सा इन्विटेशन लेटर बना लेते हैं जी, ठीक है जी, ChatGPT ने कह दियो कि अब तो है ChatGPT, तो अभी है। शुरू के गए वक्तों में भी लोग ऐसे ही गूगल से एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के तौर पे एक जेनेरिक सा लेटर या किसी और ने बनाया था तो उसकी कॉपी करके, नो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। यू नीड टू टॉक टू योर अटर्नी बेस्ट लीगल इन्विटेशन लेटर आपके लिए ड्राफ्ट करता है। और वो सिर्फ इन्विटेशन लेटर नहीं होता, उस इन्विटेशन लेटर के साथ उसके मुताबिक उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त आपको इनवाइट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉन्सरशिप, दिस इज़ इन्विटेशन, कि आपको दोस्त आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है जी, आप समर की छुट्टियां मेरे पास आके गुजारें। आपके कज़न है, आपके भाई हैं, कोई भी XYZ, तो वो जब आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं तो फिर आपने यहाँ के फाइनेंशियल भी साथ लगाएं, एफिडेविट सपोर्ट साथ लगाएं। वो आपका वकील आपको बताएगा कि इनविटेशन लेटर के साथ एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना कितना फ़ायदा मंद होगा आपको। तो डिटेल जानने के लिए आपको अपने लॉयर से बात ज़रूर करनी चाहिए, और वो भी US इमिग्रेशन लॉयर से। पाकिस्तानी लॉयर बेचारा आपको नहीं बताएगा कि उसकी स्टडी या उसका एक्सपीरियंस इसमें नहीं होता। आखिरी बात नाजरीन, जो कि मैंने बहुत सुनी है कि लोग कहते हैं जी कि वहाँ पे बहुत एजेंट हैं और बहुत लॉयर हैं जो कि हमें अर्ली इंटरव्यू डेट लेके देते हैं। ये भी एक मिथ है, या मिथ समझ लें, या पैसा ज़ाया करते हैं, या कुछ लोगों का हुआ भी है। तो ये आप खुद कर सकते हो। मैंने, मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते पहले इसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि ये आप खुद कर सकते हो। अर्ली इंटरव्यू डेट कैसे आप लेते हैं, जैसे आपने अपना फॉर्म फिल करके ऑनलाइन भेज दिया, आपने एवरी डे 2 से 3 दफ़ा मिडनाइट से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान में आपने एम्बेसी की वेबसाइट का जो आपका पोर्टल है वहाँ पे विज़िट करना है। 12 बजे रात को बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक आप 2 या 3 दफ़ा विज़िट कर सकते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ जो इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं लोगों के, वो कैंसिल होते हैं, वो रीस्केड्यूल कराते हैं, तो आपको वो स्लॉट मिल जाती है। आप राइट वे उसको रीस्केड्यूल करें। ये आप खुद कर सकते हैं, किसी को 60-70 हज़ार रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये जहमत अगर बैठ के आप खुद करेंगे तो आपको अर्ली डेट मिल जाती है इंटरव्यू की। इसके अलावा आपको कैसे अर्ली डेट मिल सकती है, आप मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर है, इमरजेंसी है, यहाँ पे आना है किसी को मिलने के लिए, आपका बिजनेस मीटिंग है उसके लिए, आपका अगर स्टूडेंट वीज़ा
पाइपलाइन में पड़ा हुआ और आपका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो आप एक एडिशनल नोट लगा सकते हैं DS 160 के साथ कि भाई मेरी ये अर्ली डेट इसलिए ज़रूरी है कि मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है आपकी अर्ली डेट लेने का। उसके मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम भी आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे कि जो जिस कंट्री में आप जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको अर्ली डेट मिल जाएगी। वैसे आप हर कंट्री में जाके US वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 कंट्रीज़ का नाम है जिसमें UAE है, कतर है, मलेशिया है। इन 3 कंट्रीज़ में जाके आप B1 B2 वीज़ा एज एन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आप जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्यू वीक्स के अंदर अंदर जवाब मिल जाता है इंटरव्यू की डेट के लिए। आपकी इंटरव्यू की डेट जो है वो स्केड्यूल हो जाती है। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए, सारी परेशानियों से बचने के लिए मेरी वही एक बात आपके साथ है कि आपके लिए ज़रूरी होता है कि अपने प्रोफेशनल को रीच आउट करें। अगर मुझे पता है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। उस पैनिक से बचने के लिए यू नीड टू कॉल AW लॉ ग्रुप। AW लॉ ग्रुप इंशाल्लाह फिक्स योर डिनाइल वीज़ा। आपका क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू कॉल अस 510-936-8211। Our WhatsApp number is +1 510-356-7646। हमारा ईमेल ID is info@awlawgroup.com। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।